अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुआ से मुराद देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज। दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की आज की वीडियो में हम वतन अजीज़ के उस बहादुर की दास्तान सुनाएंगे जिसने 74 फौजियों की मदद से 700 इंडियन फौजियों को शिकस्त दी। उस बहादुर का नाम है मेजर अजीज़ भट्टी। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वतन अजीज़ का ये बहादुर 16 अगस्त 1928 ईस्वी को हांगकांग में पैदा हुआ। घर वालों ने इस बहादुर का नाम अजीज़ अहमद रखा, मगर घर में सब लोग इसे राजा कहकर पुकारते थे और इस तरह अजीज़ अहमद को राजा अजीज़ अहमद कहकर पुकारा जाने लगा। जब अजीज़ भट्टी पैदा हुआ तो एक नजूमी ने ये कहा कि ये बड़ा होकर बड़ा नाम कमाएगा, हत्ता कि मरने के बाद भी इसका तज़किरा ज़ुबान पर रहेगा। अजीज़ भट्टी बचपन से ही नहायत बहादुर और निडर था। दूसरी जंग अजीम की वजह से मेजर अजीज़ भट्टी और इसका ख़ानदान पाकिस्तान के शहर गुजरात वापस आ गया और 1948 ईस्वी में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अजीज़ भट्टी ने महज 2 साल के अरसे में पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे तक तरक्की हासिल कर ली। तरक्की करते करते अजीज़ भट्टी मेजर के ओहदे तक पहुंच गए और 1965 ईस्वी का साल भी आ गया। इस साल मार्च के महीने से इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गैर मामूली हालात चल रहे थे और अचानक 1965 ईस्वी में पाकिस्तान आर्मी ने छुट्टियों को मनसूख कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी भी इन दिनों में छुट्टियों की वजह से घर पर ही थे। उनको भी पूरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने तलब कर लिया। हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते गए और भारत ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी उस वक्त लाहौर सेक्टर में बरकी के मकाम पर एक कंपनी की कमान कर रहे थे। मेजर अजीज़ भट्टी ने अगले प्लाटून के साथ रहने का फैसला कर लिया। भारत अजीज़ भट्टी के प्लाटून पर ताबड़ हमले कर रहा था, मगर मेजर अजीज़ भट्टी मुख्तसर सी प्लाटून के साथ भारत का रास्ता रोके हुए थे। भारत ने 17 सितंबर के दिन बरकी के मकाम पर भरपूर हमला कर दिया। एक पूरी ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए मेजर अजीज़ भट्टी अपनी कंपनी के साथ मौजूद थे। भारत के इस ब्रिगेड ने टैंकों, तोपों और बड़ी मिकदार में फौज की मदद से हमला किया, मगर पाकिस्तान के इस बहादुर ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के पेशकदमी को रोका और इसे आगे ना बढ़ने दिया। मेजर अजीज़ भट्टी और इसके साथी इस ब्रिगेड के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। इस दौरान मेजर अजीज़ भट्टी को कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से आराम का मशवरा भी दिया गया, मगर मेजर अजीज़ भट्टी ने जवाब दिया, सर ये नाजुक महाज है, मैं यहाँ दुश्मन की चालों से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ। नए ऑफिसर को इन चालों को समझने में वक्त लगेगा, जबकि हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे महाज जंग से वापस ना बुलाया जाए। मेजर अजीज़ भट्टी ने मुल्क की मफाद को अपने आराम पर तरजीह दी और महाज पर डटे रहे और दुश्मन को भी नहर पार नहीं करने दी। और इस तरह 10 सितंबर का दिन भी आ गया। भारत ने इस मकाम पर मुकाबले के लिए एक और ब्रिगेड को भेज दिया। इस बार भारत ने ज़बरदस्त हमला किया और भारत ने BRB नहर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। मेजर अजीज़ भट्टी अपने बटालियन को लेकर BRB नहर के दूसरे किनारे पर जा चुके थे, मगर उनके साथ एक और बटालियन जो इंडियन ब्रिगेड के दरमियान फंस चुकी थी। वतन अजीज़ के इस जवान ने दोनों प्लाटों को इकट्ठा किया और भारत के पूरे ब्रिगेड पर हमला कर दिया। ये हमला इतना सख्त था कि भारतीय ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा और इस तरह मेजर अजीज़ भट्टी एक पूरी बटालियन को दुश्मन के मुंह से निकाल कर लाए। मेजर अजीज़ भट्टी ने BRB नहर के दूसरे किनारे पर महाज संभाल लिया और दुश्मन का मुकाबला करने लगे। मेजर अजीज़ भट्टी ने दुश्मन को न सिर्फ BRB नहर को पार करने से रोके रखा, बल्कि उसने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई और इसी दौरान कई बार वो दुश्मन के जार में आए और बमुश्किल बचे, मगर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसलसल 6 दिन तक दुश्मन को BRB नहर पार करने से रोके रखा और बिलाखिर 12 सितंबर 1965 ईस्वी का दिन भी आ गया। पिछले 6 दिन से मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल जाग रहे थे और इसी वजह से उनकी आंखें सूज चुकी थी, मगर उन्होंने अपने दुश्मन के सामने हथियार न डाले। 12 सितंबर की सुबह को मेजर अजीज़ भट्टी ने नमाज फजर अदा की और सूबेदार के साथ बैठ गए। सूबेदार के साथ बैठकर चाय पी। जिस सूबेदार के पास मेजर अजीज़ भट्टी ने चाय पी वो एक दस्तशनास था। मेजर अजीज़ भट्टी ने अपना हाथ इस सूबेदार को दिखाया और इससे कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरे तकदीर में शहादत लिखी हुई है। उस सूबेदार ने मेजर अजीज़ भट्टी का हाथ देखा और कहने लगा, जी हाँ, आपके मुकद्दर में शहादत लिखी हुई है, मगर मैं ये नहीं जानता कि ये मौका आपको कब नसीब होगा। ये सुनकर मेजर अजीज़ भट्टी मुस्कुराए और अपनी दूरबीन संभाल ली। वो दुश्मन की नकल व हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे।
مگر دشمن ان کے طاق میں ہی تھا اور دشمن کا ایک ٹینک کا گولہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا اور اسی دوران میجر عزیز بٹی نے جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت کی تمنا لیے ہوئے میجر عزیز بٹی نے دشمن کے خلاف 6 دن تک مسلسل جنگ لڑی اور دشمن کو ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا اور بالآخر میجر عزیز بٹی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ میرے چینل ورڈ نالج کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔